हेलो गाइस, है ना। सो कैसे हैं आप लोग? Hope you all guys doing well. So today I'm here to explain one more topic. ठीक है? And that topic is related to quadratic equation. है ना? Generally it's like a very important question. Sometimes we'll get this equation and we have to solve it. But sometimes we did not realize that कि this equation we can't solve. है ना? Such question you will see in competitive exams. So how to solve such question we have to know that. है ना? होप यू गाइज नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो का फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या करना होगा हमें? सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। ऑलरेडी मैं एक वीडियोस बनाया हूँ, इसमें आप लोगों को पता होगा ए बी सी क्या होता है। ठीक है, सो नाउ हम लोगों को सपोज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। सपोज फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक है ना, इस फॉर्म में डिग्री 2 है। ऑलरेडी एक वीडियोस बना हुआ है इस पे, तो होप यू गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने में। तो एक टर्म होता है यहाँ पे डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी इंपॉर्टेंट, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर तीन कंडीशन होता है, अगर डी जीरो हो जाएगा तो एक्स का जो दोनों वैल्यू आएगा वो क्या होगा? सेम होगा। अगर डी जीरो आ जाएगा तो एक्स का दोनों वैल्यू जो आएगा रूट्स आएगा, इसको रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर डी जीरो आ गया, मैं उससे रिलेटेड आऊंगा, उस पर बात करूंगा। अभी मैं जो ट्रिक्स एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू है वही मैं बात कर रहा हूं। अगर डी जीरो आ गया तो इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा रियल और इक्वल होगा। ये नोट डाउन कर लो, रियल एंड क्या होगा? इक्वल। ठीक है, रियल और इक्वल। अगर डी हो जाए लेस देन जीरो तो उस केस में क्या होगा? रूट क्या होगा? रियल नहीं होगा, रूट नॉट रियल। ठीक है, इमेजिनरी यू कैन से, इतना लिखने से अच्छा है इसको क्या बोल दो? इमेजिनरी। रूट नॉट रियल इट मीन्स इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, और ये थर्ड केस में अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो रूट्स क्या होगा? रियल होगा, और दोनों रूट्स रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रूट्स कब वो रियल इक्वल होगा, रूट्स कब रियल इमेजिनरी होगा, और जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट्स तो दोनों आता है पर दोनों की दोनों एक्स की वैल्यू क्या होगा? जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू डिफरेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को ये अभी जैसे हाल फिलहाल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे, राइट, वहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो व्हाई विल फाइंड द वैल्यू? सो ये कॉमन सेंस यूज करना है और इसको सॉल्व करना है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, है ना। तो यहाँ पे डी निकालो, डी के वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यहाँ पे बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। सो इक्वेशन में बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन दे दिया मैंने। 4 यू ऑल्सो राइट। ये यहाँ पे क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो 4 into 1 एंड c इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, तो कौन यहाँ पे क्या है? c प्लस 1, सो सिंपली 1। तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 यू विल गेट -3। ये -3 इस कंडीशन को शो कर रहा है कि डी लेस देन जीरो, तो इस केस में रूट्स नॉट रियल दैट इज इमेजिनरी, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये एग्जाम में ऑप्शन होते हैं कि कहाँ पे सॉल्व दिस इक्वेशन का क्या होगा? डी लेस देन जीरो, रूट इज नॉट रियल दैट इज इमेजिनरी। इतना मार्क करोगे आंसर मिलेगा। ये प्लीज गाइस, ये छोटे से वीडियोस में ला रहा हूँ, गो थ्रू दैट। 4 नंबर की बात है, कोई भी एग्जाम दोगे ये क्वेश्चन एक मैटर करता है। एक क्वेश्चन सही हो गया तो आप 1500-2000 बच्चों से आगे हो जाओगे, वो गलत हो गया तब तो सिलेक्शन होना भी मुश्किल होता है। सो कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, सो यूज योर टाइम, है ना, वैल्यू दैट, डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू एनीवन। ठीक है, वन हु इज नॉट सिंपल ना, जो आपके लाइफ में मैटर कर रहा है उस पर तो ना अच्छा करोगे, लाइफ में आपको दुनिया जानेगी। अच्छा नहीं करो आपको कोई नहीं जानता है, सिंपल। सो स्टक टू दिस, स्टडी प्रॉपरली, हैव अ प्रॉपर लाइफ बैलेंस, डिसीजन मेकिंग, गो थ्रू दैट, दैट्स इट। दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। मेरे ऊपर भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं मारा हूँ, मेरे ऊपर भी लागू होता है। स्टक टू दिस, फॉलो and hope you understood. So we'll bring more videos like that, to the point. So coming videos you watch and like and subscribe my channel. Thank you for watching. Till then, bye bye.